बालों का झड़ना रोकना है एक चुनौती। बालों का झड़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, चिंता इसके असमय झड़ने की है। कुछ उपाय ऐसे हैं जिन्हें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करने के बारे में सोचते हैं, हमें सोचना चाहिए। ऐसा इसलिए कि इन सभी उपायों के तत्कालिक प्रभाव भले नज़र ना आए, लेकिन दूरगामी प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। यह है उपाय जिसे हम अपना सकते हैं। पहला, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारे बॉडी मेटाबॉलिज्म को स्वस्थ और संतुलित बनाती है। नियमित एक्सरसाइज करें, न्यूट्रिशियस और बैलेंस डाइट लें। यह हमारी बॉडी और माइंड दोनों को हेल्दी बनाता है, हमारे हेयर फॉलिकल्स को भी हेल्दी बनाता है। दूसरा, योग और मेडिटेशन। इसे अपनी रेगुलर एक्सरसाइज का ही एक्सटेंडेड पार्ट समझें। योग और मेडिटेशन की गतिविधि भले ही साधारण नज़र आती है, लेकिन इसके परिणाम असाधारण नज़र आते हैं। मेडिटेशन में अमूमन ध्यान और प्राणायाम को शामिल करते हैं। तीसरा, विटामिन और प्रोटीन। डाइट में प्रोटीन और विटामिन की मात्रा संतुलित रखनी चाहिए। खासकर बायोटिन को बालों के लिए उपयोगी पाया गया है। इसके अलावा फोलिक एसिड और ओमेगा 3 फैटी एसिड को भोजन में अवश्य शामिल करना चाहिए। यह सही हेयर ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। चौथा, वज़न पर रखें नज़र। ज़्यादा वज़न ज़्यादा मुसीबत, यही माना जाता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे थायराइड, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर, जिसके कारण वज़न या तो बढ़ जाता है या इसमें भारी कमी आ जाती है। वज़न में गिरावट आने पर बाल झड़ना आरंभ होता देखा गया है। एंटी डिप्रेसेंट और स्टेरॉइड से दूरी बनाएं। तनाव बढ़ने और नींद उड़ने से जीवन में तनाव मुक्ति और नींद की दवा का दखल बढ़ रहा है। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में मानसिक परेशानियां बढ़ी हैं। ऑफिस में वर्कलोड और विकराल टारगेट ने जहां लोगों की परेशानियां बढ़ाई हैं, वहीं दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच सामंजस्य डगमगाया है। लोगों को एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स लेने पड़ रहे हैं। यह टेम्परेरी रिलीफ तो ज़रूर देता है, लेकिन व्यक्ति एक बार जब इस पर निर्भर होता है तो आगे यह मजबूरी बन जाता है। छठा, स्वचिकित्सा, ट्रीटिंग योरसेल्फ। जीवन की आपाधापी के बीच स्वयं के लिए वक्त निकालें। छुट्टियों पर प्रकृति के बीच वक्त गुजारें। स्पा, मसाज, मेडिटेशन, नेचुरल हीलिंग को आजमाएं। हेयर लॉस को यूं करें कंट्रोल। बालों का झड़ना एक बार शुरू होता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता, इसलिए कुछ प्रयास ज़रूरी है। कोशिश सही की जाए तो बालों का झड़ना धीमा किया जा सकता है, कई मामलों में रोका जा सकता है और कई मामलों में नए बाल उगाए भी जा सकते हैं। पहला, सेंसिटिव माइल्ड शैम्पू। बाज़ार में ऐसे माइल्ड शैम्पू अवेलेबल हैं जो बालों को वॉश तो करते हैं लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। सप्ताह में कम से कम एक दिन हेयर कंडीशनिंग ज़रूरी है। यह हेयर टेक्सचर को स्मूथ रखता है और बालों को आसानी से टूटने नहीं देता है। दूसरा, विटामिन से राहत की राह। विटामिन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। हमारी डाइट में विटामिन संतुलित मात्रा में ज़रूरी होने चाहिए। तमाम विटामिन की कमी किसी न किसी बीमारी की वजह है। डाइट में संतुलित मात्रा में विटामिन बालों के स्वस्थ होने की गारंटी है। विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन ई बालों के टेक्सचर को मेंटेन रखने और बालों की मजबूती को बढ़ाने में काफ़ी मददगार है। हमारे स्कैल्प से नेचुरल ऑयल का सिक्रीशन होता है। बढ़ते हैं अपने फोर्थ स्टेप पे। ऐसा फूड जो आपके 30s या 40s में भी बाल वापस ले आए। ऐसा फूड जो हर मल्टीविटामिन और मिनरल से भरा हुआ है। ऐसा फूड जो बुरे जीन्स के इम्पैक्ट को भी ब्रेक कर पाए, जो आपके हेयर और हेयर के साथ साथ हर मुसीबत को ठीक करने की ताकत रखता है। ये है सात्विक फूड। आइए समझते हैं ये क्या होता है। हमारे वेदों ने सात्विक फूड के 4 सिद्धांत दिए हैं। शॉर्ट फॉर्म में ये है LWPW। L यानी कि लिविंग फूड,
ऐसा खाना खाओ जिसमें लाइफ हो, जिसमें जान हो, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, ग्रेन्स और कोकोनट। मरा हुआ खाना, वो जो पैकेट बॉटल डब्बे में बंद आता है, ये हमारे ब्लड को गंदा करता है और हेयर फॉल बंद होने ही नहीं देता। दूसरी तरफ लिविंग फूड्स में चीज़ों को ग्रो करने की क्षमता होती है, हेयर ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। W यानी होलसम, खाने को उसी रूप में खाइए जिस रूप में माँ प्रकृति आपको देती है। वाइट राइस, बिना चोकर का आटा, सफ़ेद चीनी, मैदा, सूजी, तेल, ये सब रिफाइंड फूड है। इसकी जगह होलसम फूड खाएं। ब्राउन राइस, चोकर सहित आटा, तेल की जगह कच्चे नारियल की गिरी, चीनी की जगह खजूर या फिर गुड़। रिफाइंड फूड खाएंगे तो शरीर को बाल उगाने के लिए जो पोषण तत्व चाहिए वो कभी नहीं मिल पाएंगे। P यानी प्लांट बेस्ड, ऐसा कोई खाना ना ले जो जानवरों से आता हो। मांस, मछली, अंडे, दूध या दूध से बनी चीज़ें, वो लेना है जो पेड़ पौधों से आता है। दूध और दूध से बनी चीज़ें पचाने में बहुत मुश्किल होती है और खून को गाढ़ा बनाती है। तो मीट, अंडा, मछली तो बिल्कुल छोड़ दीजिए और दूध को स्विच कीजिए कोकोनट मिल्क के साथ। W वाटर रिच, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा खाना खाना है जिसमें रस से भरा हो, जो पानी से भरा हो। एक खीरे को जूसर में डाल के देखिए कितना जूस बनेगा। कभी ब्रेड को डाल के जूस बनेगा? नहीं, क्योंकि इसमें कोई रस नहीं है। वाटर रिच फूड आपकी बॉडी में सफाई का काम करता है, टॉक्सिन्स, गंदगी निकालता है और ब्लड को वापस हल्का बनाता है। जब आप ये चारों नियमों का पालन करेंगे तो आपका नया डाइट प्लान कुछ ऐसा दिखेगा। सुबह उठने के बाद किसी भी सब्जी का जूस लेना है। सबसे अच्छा है सफ़ेद पेठे का रस, चाहे तो नारियल पानी भी ले सकते हैं। फिर ब्रेकफास्ट में एक प्लेट भर के फ्रूट्स, एक बार में एक ही फल खाना बेस्ट है। लंच में आप अपना ग्रेन मील ले सकते हैं, लेकिन इसमें अनाज कम होना चाहिए और सब्जी ज़्यादा। और डिनर में सैलेड या फिर सूप, चाहे तो लंच और डिनर को स्विच भी कर सकते हैं। ये प्लान हमने और बहुत डिटेल में इस वीडियो में समझाया है। एक आहार सारे इलाज, इस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या आप गैस कर सकते हैं हमारे बालों के लिए वो कौन सा भोजन है जो पेट में नहीं बल्कि सीधा स्कैल्प पर जाता है? ये है सनलाइट। जैसे बिना धूप के एक पौधे की पत्तियां टूटने लगती हैं, वैसे ही बिना सूर्य की रोशनी के हमारी पत्तियां यानी हमारे बाल भी मुरझा के टूटने लगते हैं। एक पौधा भी उन्हीं 5 तत्वों से बना है जिनसे आपका शरीर। यदि हमें घने और मजबूत बाल चाहिए तो हमें रोज़ अपने शरीर को सूर्य की रोशनी तो दिखानी ही होगी। कैसे? सन बेदिंग यानी सूर्य स्नान के ज़रिए। आपको सिंपली रोज़ 20 मिनट सूर्य के नीचे लेटना है, कम से कम कपड़ों के साथ। सूर्य की रोशनी को अपनी स्कैल्प के साथ साथ पूरे शरीर पे पड़ने देना है। सनबेदिंग कब करनी है? केवल सुबह या शाम के टाइम, दोपहर की कड़कती धूप में नहीं। जैसे जैसे सूर्य की रोशनी आपके शरीर पे पड़ेगी, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, बाल उगाने की क्षमता बढ़ेगी, हेयर फॉल रुक जाएगा। ये तो हो गए हमारे 5 स्टेप्स कंप्लीट। अब आपके लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बोनस टिप्स। पहली बोनस टिप में हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा स्पेशल फूड जिसमें किसी भी मीट, पाउडर, सप्लीमेंट या बार से भी ज़्यादा प्रोटीन भरा है। यह आपके बालों को बिल्डिंग मटेरियल देने के लिए बहुत अच्छा है। क्या आप गेस कर सकते हैं ये क्या है? वेजिटेबल स्प्राउट्स यानी सब्जियों के अंकुरित बीज। स्प्राउट्स दुनिया का सबसे पौष्टिक भोजन है। क्या आप जानते हैं एक मूली के स्प्राउट में एक बड़ी मूली के मुकाबले में 30 गुना ज़्यादा पोषण तत्व होते हैं? यानी एक सब्जी का स्प्राउट पूरी उगी सब्जी से भी ज़्यादा पौष्टिक होता है। क्यों? क्योंकि उस छोटे से स्प्राउट में एक इतनी बड़ी सब्जी को जन्म देने की ताकत बैठी होती है। जब आप इस स्प्राउट को अपने शरीर में लेते हैं तो आपको क्या लगता है कि ताकत कहाँ जाती है? आपके शरीर में जाती है और इसमें जान लाती है। स्प्राउट्स दुनिया के बेस्ट बिल्डिंग फूड्स हैं और हेयर ग्रोथ के लिए तो अजूबे जैसा काम करते हैं। हम 4 तरह के सब्जियों के स्प्राउट खाना रेकमेंड करते हैं: मूली, अल्फाल्फा, मेथी और क्लोवर। ये 4 हमने इसलिए चुने हैं क्योंकि बहुत टेस्टिंग